अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज HD। नाज़रीन, रुख करेंगे आज की अहम तरीन खबरों का। और सलीम भाई क्या हाल है? खैरियत से? माशाल्लाह आज बड़ा अच्छी ज़बरदस्त कंपेयरिंग की आपको, माशाल्लाह कंपेयर भी अच्छे। ये तो करो ना माशाल्लाह। ये जो कराची के अंदर में तकरीबन 4,500 जो दुकानें तोड़ दी गई थी, ये उनके नेमल बदल में इन्वेस्ट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने जो है पूरे मुल्क को पालता है। और आज मेरे दोस्त, मेरे भाई जितने भी यहाँ हमारे साथ ताजिर इत्तेहाद से ताल्लुक रखने वाले जिम्मेदार हैं, जमील पराचा भाई खड़े हैं, इनको सलाम है कि इन्होंने हक अदा किया कराची के बेटे होने का। और जिस एनवायरनमेंट में ये कारोबार कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में ये टैक्सेस दे रहे हैं इस मुल्क को, बड़ी बात है, ये शाबाश के काबिल हैं। इनको तो फेडरल गवर्नमेंट को, सूबे की हुकूमत को कंपनसेट करना चाहिए, टैक्स माफ करने चाहिए, ना कि टैक्स मजीद लगाए जाएं। और कि वो ज़ेब मसनत हों और जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उनकी बारगाह में अपनी अकीदतों का इजहार अपने मखसूस अंदाज में फरमाएं। इजाफा और तीसरा बजट वफाकी हुकूमत का, और इन 4 महीनों में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आधा गुजरा है। 3.5 महीने में 25 से 33% महंगाई में इजाफा हुआ है, जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख का। अब इसके बाद ना अहली, ना तजुर्बेकारी और उस पर नालायकी का तड़का, ये सारी चीजों ने मिलाकर नाकामी का मुंह बोलता सबूत जो कारकर्दगी है। उसके बाद अब ये फैसला करना है कि ये खुद जाएंगे या आवाम सड़कों पर आकर इन्हें रुखसत करें। ये चॉइस बता दें, आवाम को बता दें। तक तो इंपोर्ट करके लेते हैं हम, हर चीज हमारे पास इंपोर्टेड आती है। लोकल जो चीज हमारी पास बनती है उसका मटेरियल इंपोर्ट होके आता है। तो हम तो वैसे ही मर गए। जिन लोगों ने एक्सपोर्ट के ऑर्डर लिए हुए थे, हमारे एक्सपोर्टर मर गए, क्योंकि उन्होंने जो ऑर्डर लिए हुए थे वो डॉलर के हिसाब से लिए हुए थे। डॉलर महंगा करके आपने उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। तो आप मईशत को डुबोने के बजाय मईशत को सहारा दें। हुकूमत फिलफौर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करे, सब्सिडी दे। तो आप सब जानते हैं इन्वेस्ट टाइम जिसके CEO जनाब सैयद अदनान शाह साहब, हमारे सियासी, माशी और माशरती निज़ाम को मफलूज कर रही है बुरी तरह से। आवाम की पहले सिर्फ कमर टूटा करती थी या आवाम सिर्फ दीवार से लगा करते थे, अब आवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दीवार में चुनवा दिए गए हैं। वक्त के मुग़ल आज़म ने उनके पास जिंदा रहने का कोई जवाज ही नहीं रहने दिया, और किसी तामीर और तरक्की के अमल में तो बहुत दूर की बात है, उनके पास 2 वक्त का खाना उन्हें नसीब हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। जो 15-20 हज़ार अगर माहाना किसी की उजरत या तनख्वाही उसकी बात हो रही है। पहले ये सवाल होता था लोअर मिडिल क्लास फैमिली में कि आज घर में क्या पका है। अब लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ये सवाल होता है कि आज क्या घर में कुछ पका है। आज ये सवाल हो रहा है। तो इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हालात किस नहज पर पहुंच गए। लोगों के पास अगर जरा सी कोई
बाएतमाद लीडरशिप मिल जाए, आप यकीन माने वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, और सड़कों पर आने के अलावा अब कोई ऑप्शन उनके पास रहा ही नहीं है। 100 से 200% महंगाई में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता 3 सालों में। हर अशियाए सर्फ, हर अशियाए इस्तेमाल, हर अशियाए खुर्दनोश 100 से 200%। दवाइयों के दामों में 500% इजाफा। और तीसरा बजट वफाकी हुकूमत का, और इन 4 महीनों में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आधा गुजरा है, 3.5 महीने में 25 से 33% महंगाई में इजाफा हुआ है, जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख का। अब इसके बाद ना अहली, ना तजुर्बेकारी, और उस पर नालायकी का तड़का, ये सारी चीजों ने मिलाकर नाकामी का मुंह बोलता सबूत जो कारकर्दगी है। उसके बाद अब ये फैसला करना है कि ये खुद जाएंगे या आवाम सड़कों पर आकर इन्हें रुखसत करे। ये चॉइस बता दें, आवाम को बता दें। तो मेरे ख्याल में ये चॉइस बता दें। अब ऐसे में ये छोटे छोटे उम्मीद के चिराग रोशन कर रहे हैं मेरे कराची के ताजिर भाई, सिंध ताजिर इत्तेहाद के साथी, इन्वेस्टमेंट टाइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, के जहां एक तरफ देखें, पहले हमारा अलमिया क्या होता था कि हमारे पढ़े लिखे लोगों को दाखिले नहीं मिलते थे, कोटा सिस्टम, हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और जॉब, सरकारी मुलाजमतें नहीं मिलती थी। हमारे डोमिसाइल पे पूरी दुनिया को जॉब मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, ये भी अलमिया है। अच्छा, अब जॉब पे तरक्याती फंड्स, इख्तियारात, बल्दियाती वसाइल, बल्दियाती इख्तियारात, ये सवाल वो भी नहीं मिले। अब ले दे के कारोबार और तिजारत रह गई थी, तो जुबली मार्केट की ऐसी की तैसी, लाइट हाउस वालों की ऐसी की तैसी। फिर उसके बाद अगर हुकूमत की जद से बच गए तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद शेख साहब ने, फिर उन्होंने भी जैसे हुकूमत ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, फैसला दे दिया, तो नस्ला टावर, और अब उसके बाद वो कौन सी वो अलादीन की मार्केट, वो सारी। अच्छा, उन 400 दुकानदारों का क्या कसूर है कि आज कारोबार चल रहा है, उनसे कहा जा रहा है बस कल से आप कारोबार ना करें, उनका क्या कसूर? उनको वहां किसने बिठाया? जिम्मेदार कौन? अगर ये तयन नहीं, तो ये सारी बातें मुझे लग रहा है कि हम जिस सतह पर काम, खास तौर पे मुल्क में कौमी क़यादत का फुक़दान है, कौमी सोच रखने वाली, गरीब का, अवाम का ख्याल रखने वाली क़यादत का फुक़दान है। रास्ता कोई निकाल नहीं रहा। दिवालियापन, क़यादत का दिवालियापन, बैंकरप्सी, पहले बैंकरप्ट होते थे, कारोबार बैंकरप्ट होता था, दिवालिया। अब हमारी सियासत दिवालियापन का शिकार है। सियासी वाबस्तगी से बालातर हो गए, उसकी हुदूद, उसकी क़यूद, उसकी सरहदों से बाहर निकल गए। मैंने आज ये कहा है, जो मेरे हम ख्याल किसी भी सियासी जमात के अच्छे लोग, मोतबर लोग, पढ़े लिखे लोग, अल्लाह का डर, लोगों का दर्द रखने वाले लोगों को मैंने आज अपील की है कि तुम मुझे दावत दो, मैं तुम्हारे पास आता हूं। कोई भी जमात हो उसमें, उसके अच्छे लोग, हर जमात के अच्छे लोगों को अब अपनी सियासी वाबस्तगियों को एक तरफ रख के कम से कम 4-5 साल के लिए कराची को और पाकिस्तान को, कराची को खास तौर पे मुश्तरका तौर पर अपनाना होगा। मुश्तरका तौर पे ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। तो आज मेरे सिंध ताजिर इत्तेहाद के भाइयों ने और जो टाइम इन्वेस्टमेंट बिल्डर डेवलपर ने एक करीमाबाद पे छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया, इन्होंने अपनी बरादरी का, इस शहर के लोगों का ख्याल किया और उन्हें मौका दिया कि मार्केट के मुकाबले में रियायती दामों पर वो एक बार फिर अपना कारोबार शुरू करें, एक बार फिर अपने काम काज पर वापस आए। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ
सिंध ताजिर इत्तेहाद और टाइम इन्वेस्टमेंट बिल्डर एंड डेवलपर को कि उन्होंने ये लीड ली। इसी तरह एक दो प्रोजेक्ट्स और भी आएंगे मुझे लगता है। तो भाई अपनी मदद आप करनी पड़ेगी, हमें किसी पर डिपेंड नहीं करना। इस शहर में इतनी ताकत, इतनी इस्तात, इतने वसाइल, इतनी इस्तेदाद है इंशाअल्लाह। अरे जो पूरा मुल्क चलाता है जो शहर, अगर थोड़ा सा उसको इख्तियार, थोड़े से वसाइल, थोड़ा सा मौका मिल जाए तो खुदा की कसम जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साखी, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हम महंगाई, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम गुर्बत, अफलास, बीमारी का खात्मा भी करेंगे। और ये कोविड से तो लड़े हैं, ताजिर भी लड़े। लॉकडाउन, गलत लॉकडाउन, बिला वजह का लॉकडाउन, जुमे की छुट्टी, अल्लाह ने इस पे भी कामयाबी दी और जुमे को अब कारोबार चल रहा है। इंशाअल्लाह थोड़ा सा पावर का मसला हल करेंगे तो 24 घंटे मार्केट और कारोबार खुले रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे बाकी सबका वक्त आया है, कराची वालों का दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।